हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट एसबीए, दैट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्या होता है एसबीए वो समझेंगे। अभी चर्चा में भी बहुत है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है, जिसमें एसबीए के अंडर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब पे डिस्कशन चलता रहता है। नाउ दिस असेसमेंट इज एम्बेडेड इन द स्कूल। ये जो असेसमेंट है दैट इज एसबीए बेसिकली स्कूल बेस्ड, यानी कि यहाँ पे जो असेसमेंट करेंगे वो स्कूल के टीचर्स करेंगे, कोई बाहर का पर्सन नहीं करेगा। ये स्कूल के अंदर ही होता है, ठीक है। नोबडी फ्रॉम आउटसाइड इज इन्वॉल्व हियर। ये जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है तभी इस प्रोसेस को पूरा कर दिया जाता है, तभी असेसमेंट कर लिया जाता है। ये सबसे पहले यूज हुआ था हांगकांग में इन 1978, ठीक है। इन दिस असेसमेंट द टीचर इज एक्टिवली एंगेज्ड इन गोल सेटिंग, प्लान ऑफ एक्शन एंड असेसमेंट। इस असेसमेंट में क्या होता है, टीचर जो होते हैं बहुत ही एक्टिवली एंगेज होते हैं गोल सेटिंग में कि वो गोल सेट कर सके, प्लान ऑफ एक्शन में और असेसमेंट के अंदर। मतलब वो किस तरह से हमें काम करना है, कैसे गोल सेट करना है, किस तरह से हमें उसको मतलब इम्प्लाई करना है, उसको इम्प्लांट करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो आइडिया है ना स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि बाहर का कोई पर्सन इन्वॉल्व ना हो, जो स्कूल टीचर है वो खुद ही करे, इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। वाई इज दिस अप्रिशिएटेड? बिकॉज यहाँ पे जो टीचर है वो क्या करते हैं, जो पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पता होता है कि लर्नर का क्या स्टाइल है, मतलब किस तरह से वो पढ़ते हैं। दे नो मोर अबाउट देयर लर्नर। यानी आप अगर एक स्कूल टीचर हैं तो आप अगर किसी बच्चे को 2 महीने भी पढ़ाते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो बच्चा किस टाइप का है, पढ़ने में कैसा है, उसका दिमाग किस तरह से काम करता है। सेम चीज इस वाले आइडिया को बहुत एनकरेज इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, फोकस किया जाता है इस चीज पे कि स्कूल के टीचर्स ही असेसमेंट करेंगे, ठीक है। इस असेसमेंट में एवरीथिंग हैपेंस विद प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, यानी कि स्कूल की साइड से प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। द टीचर मैनेज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क सैंपल एंड दे गिव कंस्ट्रक्टेड फीडबैक। तो यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है किधर से, स्कूल कम्युनिटी की तरफ से, और जो टीचर है वो अलग अलग काम को कलेक्ट करते हैं एंड देन दे गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि भाई ऐसे काम करना है, ऐसा करना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। टीचर कैन चेंज एंड मॉडिफाई देयर वे ऑफ टीचिंग और द वे दे एंगेज विद द लर्नर। टीचर जो होते हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं देयर वे ऑफ टीचिंग, यानी वो किस तरह पढ़ाते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से उन्हें किसी लर्नर के साथ एंगेज करना है, किस तरह से उनको डील करना है। अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता है कि शायद मैं इस तरह से असेसमेंट करूंगी तो बच्चे का शायद अच्छा ना आए क्योंकि उसका ये पार्ट कमजोर है। बट कई बार ऐसा होता है, मुझे पता होता है कि मैं असेसमेंट करूंगी तो पता चल जाएगा कि किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो टीचर यहाँ पे बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई कर सकता है क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, और ये हेल्प करते हैं टीचर बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव तक लेके जाने के लिए। यानी बच्चे को जो अचीव करना है, चाहे वो कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज हो गई, चाहे उसके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड चीज हो गई, हम उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस असेसमेंट में द असेसमेंट इज कैरीड आउट बाय द टीचर हु हैव टॉट द लर्नर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे असेसमेंट कौन कैरी आउट करता है? टीचर जिसने पूरे साल खुद बच्चे को पढ़ाया है थ्रू आउट द ईयर, वो असेसमेंट करते हैं, ठीक है। As there is continuous engagement, it provide better space of evaluation। क्योंकि ऐसा नहीं है कि साल में एक बार कोई एक्सटर्नल आया, उसने टेस्ट लिया और चला गया। यहाँ पे जो आपका असेसमेंट ले रहे हैं उनके साथ आपका कंटिन्यूस एंगेजमेंट है, आप डेली उनसे बात कर रहे हो, डेली आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे इवेल्युएशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बेटर स्पेस होता है। इट अलाउ द टीचर टू प्रोवाइड इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इससे क्या होता है, टीचर को क्या मिलता है, इमीडिएट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। यानी कि टीचर जो है वो प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, एकदम से अगर उन्हें लग रहा है कि उनका जो बच्चा है अच्छा नहीं कर रहा है या अच्छा कर सकता है तो टीचर एकदम से उनको फीडबैक देते हैं, ठीक है। इस मेथड में अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव चैलेंजेस आर प्रोवाइडेड टू लर्नर्स सो दे कैन अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्स टास्क। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है, क्योंकि स्कूल में हो रहा है तो कई लोग मिसगाइड कर सकते हैं, मतलब मिस जज कर सकते हैं कि ये सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंपल है, बट इससे ओवरऑल हम उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स टास्क के थ्रू भी इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेथड में कॉग्निटिव चैलेंजेस प्रोवाइड किए जाते हैं लर्नर को, ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि हमें कैसे किसी टास्क के साथ डील करना है, ओके। नाउ कुछ चीजें हैं लाइक साइलेंट फीचर्स ऑफ एसबीए हैं जो हम पढ़ लेते हैं, सॉरी फॉर द एस, बट क्या क्या है। इंटीग्रेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, सब कुछ साथ में हो जाता है। यहाँ पे केवल ये नहीं है कि मार्क्स देने हैं हमको, नहीं, हमें पढ़ाना, हमने सिखाया, एंड जो असेसमेंट है, हम सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं, मतलब सब चीजों को हम लोग मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नो लोड ऑन टीचर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि टीचर को हमने कह दिया कि आप
ऐसे असेस करोगे, आपको डॉक्यूमेंट करना है, आपको रिकॉर्डिंग रखनी है, आपको रिपोर्ट कार्ड रखना है, इतना कुछ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस होता है कि जो भी चीज सिखाई जा रही है वो किस पे बेस्ड हो, दैट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड, मतलब कि बच्चे पे फोकस्ड होनी चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट रेदर देन कंटेंट मेमोराइजेशन। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज हम सिखा रहे हैं हम बच्चों को बोले कि आपको चीजों को समझना है, आपको अपना दिमाग यूज करना है, दिमाग चलाना है, ये नहीं कि केवल रट लो और काम हो गया, नहीं, यहाँ पे रटने पे फोकस नहीं किया जाता। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ असेसमेंट बाय वे ऑफ इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट बिसाइड टीचर असेसमेंट। थोड़ा सा असेसमेंट के स्कोप को और बड़ा कर सकते हैं, कैसे? पीयर असेसमेंट मतलब क्या हो गया, जो दोस्त असेसमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी फ्रेंड करेंगे, तो पीयर अगर साथ में हमारे जज कर रहे हैं वो एक चीज हो गई। साथ में हम खुद से हम समझें कि हमारी क्या गलती है, मतलब हम क्या, हमारे में सुधार की चीजें हैं, तो यहाँ पे वो चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट। नॉन थ्रेटनिंग, स्ट्रेस फ्री एंड एनहेंस पार्टिसिपेशन इंटरेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्ट्रेस में है फिर पार्टिसिपेट कर रहा है, यार मेरे को ये सबमिट करना है, वो सबमिट करना है, नहीं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े, उसके लिए ये काफी सही है। फोकस ऑन असेसमेंट ऑफ एंड एज लर्निंग रेदर देन इवेल्युएशन ऑफ अचीवमेंट। ये नहीं कि हम ये देखेंगे कि क्या अचीव किया बेटा, आपके कितने नंबर आए, आपका टोटल क्या रिजल्ट रहा, उस पर इतना फोकस नहीं होता। फोकस होता है कि लर्निंग कितनी हुई, बच्चे को कोई चीज कितनी समझ में आई, लर्निंग पे ज्यादा फोकस होता है। रिपोस्टिंग फेथ ऑन टीचर एंड द सिस्टम। बेसिकली जो बच्चे हैं वो अपने टीचर पे, जैसे कहते हैं ना कि उनको भरोसा भी होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे टीचर की वजह से हमारे में इंप्रूवमेंट देखी गई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें और सिस्टम पे बच्चों का भरोसा, काफी चीजें इंप्रूव होती हैं। एनहेंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको एनहेंस करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ एसबीए, ठीक है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट की कुछ और चीजें जो एनसीईआरटी और प्लस स्कूल से रिलेटेड है। सबसे पहले तो बात क्या होगी, यहाँ पे ये जो मेथड है, ठीक है, अगर मैं बोलूं नॉन स्टैंडर्ड असेसमेंट वुड बी यूज टू लिंक टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ईच चाइल्ड। यहाँ पे हर एक बच्चे के लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है और आप इस असेसमेंट को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट यू कैन जस्ट चेंज इट, क्योंकि टीचर अगर असेस कर रहे हैं स्कूल के तो वो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एम्फेसाइजिंग दिया जाएगा पोर्टफोलियो पे, सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट पे, साथ में टीचर के असेसमेंट के साथ इन चीजों को भी फोकस किया जाता है। जो पहले हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ना, उन्हीं के जैसे पॉइंट्स हैं ये, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसलिए मैंने ऐड कर दिया। असेसमेंट होता है पर्सनल सोशल क्वालिटीज का अलॉन्ग विद कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज का, मतलब दिमाग आप में कितना है, आप कैसे समझ रहे हो, ये सब चीजें तो ठीक है इवेल्युएट हो ही रही है, प्लस सोशल क्वालिटीज कैसी हैं आपकी, पर्सनली आप कैसे लोगों के साथ हो, ये सारी चीजें भी इवेल्युएट की जाती हैं। A strong and relevant feedback mechanism will be inbuilt, allowing the teacher to give immediate and constructive feedback to students. एक strong and relevant feedback mechanism होता है, जो बच्चों में क्या होता है ना कि कैसे हम जल्दी से बच्चों को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दें। तो इस मेथड से बच्चों को एकदम से बता सकते हैं कि बेटा देखो मैं आपको तब से देख रही हूँ, आपका शायद ये पार्ट है जो आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये एकदम स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है स्कूल का एंड टीचर लेवल परफॉर्मेंस का, जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे हम जज कर सकते हैं। ये इंडिया के हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको, गाइडलाइन इस पे काम भी चल रहा है काफी हद तक। गाइडलाइन, हैंडबुक, वीडियोस, ई बुक, ई लर्निंग मटेरियल, ये सब डेवलप्ड होते हैं एसबीए के अंदर ताकि ये सब चीजें कंडक्ट हो सके, एंड स्टेट्स एंड यूटीज जितनी भी हैं उन सबके साथ शेयर किए जाते हैं। इसमें आएगा बेसिकली अ होल स्कूल अप्रोच विच इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन द लर्निंग प्रोसेस। एक बच्चे के बारे में नहीं है, पूरी कम्युनिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। स्टूडेंट प्रोग्रेस वुड बी डिस्कस विद द पेरेंट्स एंड शेयर्ड विद द एसएमसी एंड सजेशन वुड बी सॉट। तो जो भी बच्चों ने परफॉर्म किया है, जैसा भी परफॉर्म किया है, वो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस किया जाएगा और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में बातचीत होगी कि ऐसा ऐसा नहीं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे फोकस हमारा मार्क्स पे नहीं है कि बस कैसा मार्क्स लिया हो, यहाँ मेन फोकस है कि इन सारी चीजों को मिला के, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, सबको मिला के हम ऐसा असेसमेंट क्रिएट करें कि लर्निंग को हम जज कर सकें कि लर्निंग कितनी हुई है, ठीक है। सो दीज वर द की फीचर ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल के टीचर्स ही कर लेते हैं, काफी सारे पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। बाकी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने सारी प्लेलिस्ट के लिंक शेयर किए हुए हैं, और कुछ अगर रह भी गए हैं तो वो डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।